अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बल्लास ऑन व्हील्स। आज 12 अक्टूबर है और संडे का दिन है। तो जैसा कि आपको अपडेट होगी कि टीएलपी ने एहतजाज किया हुआ है, तो जिसकी वजह से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो रास्ते उन्होंने सारे बंद किए हैं। तो आज हमारे इंशाल्लाह प्रोग्राम है पंचपीर रॉक्स जाने का। और रास्ता जो हम इसको दो तीन रास्ते जाते हैं, नरड़ से भी जा सकते हैं आप, जो कहूटा से होता हुआ जाता है, और नरड़ फिर आप आगे पंचपीर जाते हैं। इसके अलावा दूसरा जो रास्ता है वो आप जा सकते हैं कोटली सतिया वाला जो रोड है, वहाँ से आप जाएंगे पहले क्या कहते हैं चिरा चौक से कोटली सतिया वाला रोड पकड़ेंगे, फिर आप जाएंगे दोनों ही हिल टॉप, फिर आगे आएंगे परिंडला से फिर ऊपर हाइक करके आते हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह पूरा गाइड करूंगा इस टूर का। तो बाकी ये है कि मौसम क्लियर है, आगे इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें रास्ते बंद नहीं मिलेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। हम लोग जी अपने सफ़र की तरफ निकल गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम पंचपीर जा रहे हैं और पंचपीर जो है हम इंशाल्लाह कोटली सतिया वाले रास्ते से जाएंगे। तो मैंने वैसे क्या कहते हैं काफ़ी दफ़ा ये रास्ता किया हुआ है, लेकिन आज एक्चुअली इस तरह की कंडीशन बनी हुई है कि कल परसों से ना टीएलपी के एहतजाज की वजह से रोड्स वगैरह सारा बंद था इस्लामाबाद रावलपिंडी में, और इवन इस्लामाबाद के अंदरूनी और बैरूनी रास्ते सारे बंद किए हुए थे इन्होंने। तो अभी आज हम लोग निकले हैं, आज ट्रैफिक भी नज़र आ रही है काफ़ी, नहीं तो कल सन्नाटा था इस्लामाबाद में। तो ये रास्ता जो है मैं बता देता हूँ आपको। आपने रियारी वॉच टावर वाला मेरा व्लॉग देखा होगा, तो ये सेम वही रास्ता है, बट हमने लेफ्ट जाने के बजाय सीधा लेना होगा, जहाँ पर वाई सा बनेगा चिरा चौक पे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आगे कंप्लीट गाइड आपको मिल जाएगी। इसमें थोड़ी सी हाइट है, यहाँ कह लें अगर बाइक आपके पास अच्छा है ऑफ रोड भी कर सकते हैं। ये वाले बाइक्स में ज़रा ऑफ रोड मुश्किल ही होती है, वो करनी थोड़ी डिफिकल्ट पैचेस बहुत आते हैं वहाँ पर। तो देखते हैं हमारा क्या मूड बनता है, ऑफ रोड करनी है या ऐसे निकल जाना है हमने। तो इंशाल्लाह होप सो हमारा सफ़र अच्छा गुजर जाए, हमें कोई टर्न ना करे रास्ते में, रास्ते ओपन ही हैं। तो चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। ये सेकंड गेट आ जाता है प्याज का एंट्री पॉइंट, और ये कोटली सतिया का सामने बोर्ड लगा है। तो ये लेफ्ट जो है ये सिमली डैम को चला जाता है रास्ता, और स्ट्रेट जो है ये कोटली सतिया जाता है रास्ता। तो यहाँ से आगे अब कहूटा का भी रास्ता आएगा रोड का, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बट अगर आप चाहें तो कहूटा वाली साइड से भी जा सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं किसी दिन कवर करूँगा। लेकिन आज हमारा प्रोग्राम जो है ना वो ये परिंडला रॉक्स वाली साइड से जाने का। ये परिंडला गांव आता है। अच्छा जी, ये नीला संत या नीला सांड बोलते हैं अक्सर लोग, आई डोंट नो, मुझे कमेंट्स में आप बता दीजिएगा। तो मेरी नॉलेज के मुताबिक तो प्रोनाउंसिएशन इसकी नीला संत बनती है। तो ये उसकी पार्किंग एरिया, और नीचे जो है ना वो ये पानी का आज प्रेशर कम ही है, ज़ाहिर है बारिश वगैरह काफ़ी अर्सा हो गया, तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये भी, और फैमिली पॉइंट है। अब इसके बाद जो है वो लहतरार फॉरेस्ट की तरफ रोड भी आएगा, वो भी एक पॉइंट आता है ऊपर की तरफ जाता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा जैसे हम करीब पहुंचते हैं। ये है जी जो मार्केट जिसका मैंने जिक्र किया, छोटी सी मार्केट आती है। तो यहाँ से आप छोटी मोटी चीज़ें खरीद सकते हैं ज़रूरत की। तो हम भी यहाँ पर रुकेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो ऊपर राइट साइड पे जो है बोर्ड नज़र आ रहा होगा आपको, ये डेरा हिल टॉप और लहतरार फॉरेस्ट। यहाँ पे इनका रेस्ट हाउस भी है टीडीसीपी वालों का। तो ये भी एक पॉइंट है, किसी दिन कवर करूँगा मैं, बहुत करीब ही है। बाकी यहाँ से जो है वो अब हम
लेटराल फॉरेस्ट को क्रॉस कर जाएंगे और नेक्स्ट माउंटेन एरिया शुरू हो जाएगा। मुझे नाम याद नहीं है, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, हालांकि इतनी दफ़ा मैंने ट्रैक किया है। तो अभी तो ये लेटराल का ही एरिया चल रहा है और काफ़ी खूबसूरत एरिया ये भी। ये भी इस ट्रैक का सबसे ब्यूटीफुल पैच है और यहाँ से हमने जो है ना राइट साइड पे चले जाना है, परिंडला रॉक्स वाली साइड पे, तनोही हिल टॉप। लेफ्ट पे अगर आप जाएंगे ना तो लेफ्ट जो है वो आपका कोटली सतिया का रास्ता जाता है। तो यहाँ से अब जो है ना सिंगल रोड हो जाती है, लेकिन ये एक कारपेटेड रोड है ऑल द वे टूवर्ड्स तनोही फॉरेस्ट हाउस जो है वहाँ तक। यहाँ पर भी लग रहा है अच्छी खासी लैंडस्लाइड हुई है। मैं भी पिछले सीजन में नहीं आया क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग बहुत होती है। तो ये इस तरह के कुछ पैचेस मिलेंगे आपको, ऑफ रोड कह लें या लैंडस्लाइड पैचेस कह लें। बाकी ऑल द वे तनोही हिल फॉरेस्ट तक तो रोड पक्की ही है इस तरह की, तो गाड़ी आपकी जा सकती है। बट ये है कि कुछ पैचेस में तंग करेगी गाड़ी आपको क्योंकि लैंडस्लाइड हुई होगी और यहाँ अमूमन लैंडस्लाइड ही होती है। ये तनोही हिल फॉरेस्ट की तरफ हम आ गए और बेहतरीन एरिया है, बेहतरीन एरिया है। हम यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ऊपर ही तनोही हिल फॉरेस्ट आ जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं। तो ये तरामड़ी से कह लें तकरीबन 50 to 52 किलोमीटर होगा। ये तनोही फॉरेस्ट आ गया और अच्छी खासी ठंडी हवा है यहाँ पर। तो ये अभी हम मोड़ मुड़ेंगे ऊपर की तरफ तो तनोही गांव की तरफ रास्ता चला जाएगा। ये राइट साइड पे जो है वो तनोही हिल फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस है, टीडीसीपी वालों का, काफी डेवलप किया हुआ इन्होंने यहाँ पर। ये फॉरेस्ट गार्ड का हाउस है, तो ये भी बुक करा सकते हैं आप नाइट स्टे के लिए। तो ये जगह जो है ऑलमोस्ट किलोमीटर्स में पूछा जाए तो 52 to 53 किलोमीटर्स तरामड़ी है। आप फिर अपने घर से देख लें कितना पड़ेगा आपको। तो अब यहाँ से जो है ना रोड थोड़ा सा ख़राब शुरू होता है क्योंकि यहाँ से आगे जो है वो इन्होंने कारपेट नहीं किया हुआ न्यूली, तो ये इस तरह के पैचेस ही आएंगे। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आप गाड़ी लाना चाहते हैं कि नहीं चाहते। वैसे तो मेरे हिसाब से आ जाती है आराम आराम से चला के ना, कोई ऐसा पैच इतना गंदा नहीं है कि ना आ सके। हमने यहाँ से राइट जाना है ऊपर की तरफ, नीचे जो है ये किसी मज़ार साइड पे चली जाती है, ये भी मैं किसी दिन कवर करूँगा। लेकिन राइट साइड पे जाएंगे तो ये तनोही हिल टॉप का रास्ता जाता है। ये है जी तनोही हिल टॉप और वो बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ बैठा जा सकता है। और अगर मेन टॉप का व्यू देखना है तो आपको थोड़ा सा ये ऊपर जाना पड़ेगा। अभी मैं तो कवर नहीं कर सकूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। 1:27 हो चुके हैं। तो आजकल क्योंकि मगरिब भी जल्दी हो जाती है तो हम चाह रहे हैं कि डे लाइट को जितना यूटिलाइज कर सकें कर लें। तो आगे इस तरह की रोड है, रोड तो ना क्या ऑफ रोड है क्योंकि ये किसी जमाने रोड हुआ करती थी और खराब हो गई है।
बस ये 2 किलोमीटर का पैच है जो थोड़ा सा ऑफ रोड टाइप है, उससे आगे जो है ना वो सीमेंटेड पैच बना हुआ है, तो मसला कोई नहीं है इतना बड़ा। बस ये किसी तरीके से गुजारना होता है। अगर आप गाड़ी पे आ रहे हैं, बाइक पे तो पता नहीं चलता, बंदा लेफ्ट राइट करके निकल जाता है। अच्छा, ये जो ऊपर की तरफ राइट साइड पर रास्ता जा रहा है ना, ये आप लेंगे तो ये दनोही हिल टॉप को जाता है। वहाँ पर बस एक व्यू पॉइंट है, वो आप इंजॉय कर सकते हैं। आपको 360 व्यू मिलेगा, नीचे कोटली सतियाँ, और आगे अगर मौसम क्लियर है तो आपको स्नो कैप माउंटेन्स भी नजर आती हैं। ये अब जो ऑफ रोड वाला ट्रैक था ना, वो 2 किलोमीटर नहीं है, आई गेस 1.2 या 1.6 किलोमीटर था। ये अब इसके बाद सीमेंटेड पैच स्टार्ट हो जाता है, तो लाइफ सुकून में आ जाती है। तो बस वो वाला पैच है जो आपने गुजारना है अगर गाड़ी पे आप आ रहे हैं, तो किसी तरीके से अगर आपने कर लिया तो ये फिर बेस्ट रिकमेंडेड है। और ये देखें कितना प्यारा खूबसूरत व्यू है, सुभान अल्लाह। इसलिए कि स्नो कैप माउंटेन्स जो है, पता नहीं कैमरे की आंख में नजर आ रही है कि नहीं आ रही, बट इधर से नजर आ रही है। अपनी ह्यूमन आई से आप देख सक रहे हैं। एक्चुअली व्यू के लिए जो है विजिबिलिटी इंडेक्स जो है उसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो बेस्ट रिकमेंडेड यही होता है कि आफ्टर इमीडिएट रेन जो है ना वो आप आए तो आपको व्यू बड़ा प्यारा मिलता है। अगर वो बारिश हुई होती है तो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब स्टीप हाइट शुरू हो गई है। तो जी एक और पॉइंट है, इसको थेल हिल टॉप कहते हैं, और ये भी एक मजे का पॉइंट है, यहाँ से व्यू अच्छा मिलता है। अब ये थेल हिल टॉप के बाद जो है ना वो आपका शुरू हो जाएगा पेरेंडला रॉक्स के नाम से। वहीं पर फिर हम अपने बाइक्स खड़े करेंगे और आगे हाइक करेंगे। तो यहाँ तक सारा रोड कारपेटेड है, सीमेंटेड है, कारपेटेड बना के। बस पीछे जो है वो कुछ पैचेस आते हैं जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया, और यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुई हुई है। तो अब ये थोड़ा सा डेंजरस शुरू हो जाता है ट्रैक, शार्प टर्न जोन, यहाँ पर वो नहीं लगी हुई, सपोर्ट नहीं लगी हुई रेल्स, तो इसलिए देख के चलाना है आपने, बाइक भी और गाड़ी दोनों, क्योंकि ये अब स्टीप उतराइयाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो क्योंकि हमने पेंडला गांव की तरफ अब उतरना है, तो ये ऑल द वे जो है ना स्टीप उतराइयाँ हैं, लेकिन ब्यूटीफुल। ये देखें यहाँ पर इन्होंने प्लांटेशन भी की हुई है पाइन ट्रीज की, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर लास्ट ईयर आग लग गई थी और ये पूरी पहाड़ी जल गई थी, तो उसके आसार अभी तक हमें नजर आ रहे हैं। हम लोग ये पेरेंडला वाले एरिया में आ गए हैं, और ये बेंच निशानी है आगे लगा हुआ होगा, तो इस बेंच पे हम बाइक्स खड़े करेंगे अपने, और हम लोग बाइक्स जो है वो ऊपर ही खड़े करेंगे फिर। और ये थोड़ा सा रफ पैच है, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ेगा। बस इधर लगा देते हैं, इधर लगा दो।
हम लोग जी हाइकिंग हमने स्टार्ट कर दी है अपनी, और काफ़ी पुरसकून है यहाँ पर, और परफेक्ट एडवेंचर्स लवर के लिए ना ये रास्ता बेस्ट है। तो हमने बाइक्स भी अपने वो नीचे खड़े कर दिए, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैक है ना वो भी मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ। तो यहाँ पर बाइक नहीं आ सकता, अगर आपके पास ट्रेल बाइक है तो वो तो आ जाएगा, लेकिन ये YBR वगैरह जो है ना ये नॉट रिकमेंडेड है यहाँ पर। तो आगे चलते हैं, ये स्ट्रेट पंचपीर रॉक्स को जाएगा रास्ता। यहाँ से हमें तकरीबन 40 से 50 मिनट्स लगेंगे अगर हम नॉर्मल स्पीड में चलते जाए ना, अगर तेज़ करें तो जल्दी भी हो सकता है। तो चलते हैं, और काफ़ी पुरसकून जगह है, और ये है कि आप बाइक नीचे खड़े करें और यहाँ से आ जाएं, ये भी एक रास्ता है, आगे परंडा से भी एक रास्ता जाता है। तो अभी हम ये वाला फिलहाल कैप्चर करेंगे, तो चलते हैं हम। तो ये रास्ता है, थोड़ा सा स्टीप है, बट ये है कि बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है, नॉर्मल हाइक आराम से हो जाती है। तो वो हमने ऊपर वाली साइड पे जाना है, और ये साथ साथ हमारे ना लेफ्ट पे पानी है, वो भी जा रहा है, पानी का चश्मा। तो काफ़ी पुरसकून जगह है, यहाँ पर कोई तंग करने वाला बंदा नहीं है। वो हम नीचे से ट्रैक करके आए हैं, और सामने हमने ऊपर जाना है, सांस फूल रहा है, और क्योंकि हाइट ज़्यादा है तो सांस फूलता जा रहा है। लेकिन ये है कि मज़ा है इस ट्रैक में। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है इस ट्रैक का वो यही है कि प्राइवेसी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सुकून है। बहुत क्लियर व्यू है, और कैमरे में नज़र नहीं आ रहा, बट नेकेड आई से ना क्लियरली नज़र आ रहा है कि स्नो कैप्ड माउंटेन्स नज़र आ रही हैं। तो ये पूरा व्यू है। आई डोंट नो वो कौन सी माउंटेन्स है, अगर आपको पता है तो कमेंट करें। तो बाकी वार्म अप हो गए हैं हम, सही कार्डियो हो रही है स्टार्ट में, बस आगे जो है वो फिर ट्रैक जो है वो ठीक हो जाता है। अभी जो है ना अच्छी खासी स्टीप हाइट हम कर चुके हैं, जिसकी वजह से फिर हमें ना ये व्यू भी मिला है आगे आके। तो चलते हैं, आपको साथ साथ गाइड करते जाते हैं। हम लोगों को तकरीबन 10-15 मिनट हो चुके हैं रॉक्स तक पहुंचने के लिए, हम हाइक कर रहे हैं। तो ये पॉइंट आता है, बड़ा खूबसूरत है। अब ये सीधा सीधा ट्रैक है, इसमें अभी तक कोई स्टीपनेस नहीं आई। पीछे से जो है ना वो काफ़ी स्टीप ट्रैक आ रहा था, और आज काफ़ी क्लियर व्यू है। तो जो लोग तो एडवेंचर को पसंद करते हैं ना, तो मैं तो उनको कहूँगा एक दफ़ा वो लाजमी इस ट्रैक को भी करें, पंचपीर वाला। इसका एक एक्सपीरियंस ही अलग है। यहाँ लगता है कि किसी ज़माने आग लगी थी, क्योंकि दरख्त जले हुए हैं। ये हवा जो है छाँव में बहुत ठंडी हो जाती है, शाम को ठंडक हो जाएगी यहाँ पर, तभी ये है कि बेरेबल है। वो आपको अपडेट करते हैं साथ साथ। अच्छा जी, ये हम तापा पानी के नाम से जगह है, और ये रास्ते में ही आती है। तो इधर से जो एकदम से व्यू आता है ना बहुत ही क्लास का है। तो चलते हैं। बाकी ये है कि हवा बड़ी मज़े मज़े की चल रही है, धूप थोड़ी सी तेज़ है, बट मज़ा आ रहा है। और ये देखें, सुभान अल्लाह, क्या ही व्यू है। और आज व्यू भी बहुत क्लियर है, ये देखिए कितना गहरा है। एट लास्ट जी फाइनली हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए। ये पंचपीर रॉक्स है, ये नीचे से रास्ता आ रहा है स्ट्रेट, और ऑल दी वे आपका ये रास्ता जाता है टॉप पे। अभी हम टॉप कर रहे हैं, तो ये पंचपीर की थोड़ी उस साइड वाली आ जाती है।
आप नरड़ से आएँ तो नरड़ उस साइड से आता है रास्ता, वो भी मैं आगे जाके बताता हूँ आपको, जहाँ टावर सा लगा हुआ है ना। और ये स्ट्रेट रॉक्स हैं और अल्लाह की कुदरत देखें, यहाँ पर दरख्त कैसे निकले हैं ये रॉक्स के अंदर से। वो अच्छी खासी स्टीप हाइट है ये। अभी हम वो नीचे बैठे हुए थे और ये जैसे ही आप मोड़ काटेंगे तो ऊपर ये हाइक आती है रास्ता। तो चले चलते हैं ऊपर टॉप पे। नाजरीन, हम लोगों ने यहाँ पर खाना शाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हम नीचे से पुलाव और बिरयानी लेकर आए हुए थे और बड़ा मज़े से हमने एंजॉय किया। अभी हवा जो है, आई डोंट नो माइक कैप्चर कर रहा है साउंड की नहीं, लेकिन बड़ी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर और बड़ी ठंडी हवा है। मतलब अगर ये सूरज ना हो तो मैं ये हाफ स्लीव में नहीं खड़ा हो सकता, तो हुड की ज़रूरत है। मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है और पीछे आप देख सकते हैं व्यू भी, सुबहान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत व्यू है और सूरज ऐसा ऐसा गुरूब होने को है। तो ये नीचे जो है सामने की तरफ जो है झेलम रिवर है, जो आपको दरमियान में पानी की लकीर नज़र आ रही है। और इस साइड पे कश्मीर है, एक साइड पे राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे जो है वो KPK का हिस्सा आ जाता है। तो ये बेसिकली आपका पंचपीर जो है वो नरड़ से भी आता है, परिंडला से भी टच करता है, दोनों रास्ते हैं इसको। तो अभी हम लोग जो आए हैं वो परिंडला वाली साइड से आए हैं और मैंने आपको रास्ता पूरा गाइड किया है। तो कोई क्वेश्चन आंसर हो आप लाजमी पूछ लें कमेंट में गाइड वगैरह के हिसाब से। बाकी यहाँ खाने पीने का सामान जो है ऊपर कुछ भी नहीं है, आप अपना खुद लेकर आएँ। यहाँ बारबेक्यू भी कर सकते हैं आप और क्या कहते हैं इंजॉय कर सकते हैं। तो गाड़ी का जो रास्ता है ना, वो अभी ये वाला जो हम जिस रास्ते से आए ये रिकमेंडेड नहीं है, गाड़ी पीछे से आती है। पीछे जो है वो वहाँ पर जो है नरड़ का जो रास्ता है वो बैक साइड से आता है, तो जहाँ पर आपका टावर लगा हुआ है। आई डोंट नो कैमरा दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। तो बाकी ये है कि इसकी खूबसूरती यही है कि इसमें बड़े बड़े ये रॉक्स हैं और बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जिस पे आप अच्छी खासी हाइक वगैरह कर सकते हैं। तो बाइक्स आप ला सकते हैं, वहाँ से भी ला सकते हैं। अभी हम लोग क्योंकि बाइक्स पे नहीं आए, नीचे से हम परिंडला वाली साइड से आए हैं, लेकिन बाइक्स अगर आप देखें तो वो पीछे लोग नज़र आ रहे होंगे आपको, बाइक्स आ जाते हैं। तो मैं व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगा। ये शॉर्ट सा व्लॉग था वन डे का हमारा, काफ़ी हमने एंजॉय किया। तो स्टे ट्यून्ड, अगले व्लॉग के लिए आप लोग फॉलो या सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।